प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरीके से भव्य आयोजन हो रहा है उसको लेकर तमाम साधु संत उत्साहित हैं। सभी लोग अपनी अलग अलग मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं, जिनमें सबसे खासियत ये है कि ये लगभग 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की माला लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें लगभग 36 स्तंभ बनाए जाएंगे, तमाम जो आहुतियाँ की जाएंगी। और यहाँ की जो एक भव्य तस्वीर है वो देखते हुए बन रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो बोरी आप देख रहे हैं, इन बोरी के अंदर करोड़ों की, ये कहा जा सकता है कि इनकी कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन वो रुद्राक्ष मौजूद हैं। लगभग यहाँ पर शिवलिंग बनाए जाएंगे, उसमें 51 लाख जो है वो रुद्राक्ष लगेंगे। 36 स्तंभ जो हैं वो रुद्राक्ष के बनाए जाएंगे। 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे। 125 करोड़ की आहुति होगी 11 करोड़ मंत्रों के जप के साथ में। हमारे साथ मौनी बाबा जो हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस हो चुके हैं। मौनी बाबा जी, ये बताइए, इतने करोड़ जो आपने लगभग 7.5 करोड़ रुद्राक्ष जो लाए हैं, मैंने भी बताया, का थोड़ा सा प्रयोजन बताइए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरशिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः शर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनासिंहवरदम वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर दिगंबर भूतनाथ की कृपा से, बाबा महाकाल की अनुग्रह से, माँ गंगा की गोद में, भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर, कल्प वृक्ष के सन्निकट, 12 माधव के मध्य, त्रिवेणी के वक्षस्थल पर होने वाले संपूर्ण विश्व में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्यतम निर्माण हो रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर के काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश, भ्रूण हत्या बंद, गंगा विरल प्रवाह, इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और भारत के गौरव के साथ सौर शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्प है। देश की अनुग्रह की व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले संकल्प की धारणाओं को लेकर के जीवन के अंतरंग के मन में प्रवेश करने वाली करुणा की, कृपा की, दया की, अनुग्रह की साधना को चिंतन करता हुआ सारा अनुष्ठान 10,000 गांवों की परिक्रमा करके गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, ठेला वालों से, रिक्शा वालों से भिक्षा मांग करके ये रुद्राक्ष की मड़ियां लेके आया, आप सबके कल्याण के लिए, देश को बचाने के लिए। अब यहाँ दिव्य और भव्य सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 11 फीट ऊंचे, 9 फीट चौड़ी, 7 फीट मोटी, 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली 12 ज्योतिर्लिंग चक्रकुंडों के मध्य में अलंकृत होगी। 11,108 त्रिशूलों से सुसज्जित होगी, जिसमें श्वेत त्रिशूल विद्या बुद्धि के लिए, रक्त त्रिशूल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए और पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के साथ विजय त्रिशूल स्थापित हो रहे हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ में आप सभी के लिए बड़ा संकल्प है। 125 करोड़ आहुतियां राष्ट्र रक्षा के लिए होंगी। धर्मो रक्षित रक्षितः धर्मग्रमो समाशक्ति सर्वशक्तिम विशारदम श्रियम शक्ति वलम शक्तिम विद्याम शक्तिम च देहि में सर्वशक्ति प्रदानाय रक्षमां प्रणयंकर हरम दुखो हरम क्लेशो सर्व शोक हरम परम महादेवो कृपा सिंधो रक्षमां प्रणयंकर। भूतनाथ से प्रार्थना है, सबको सब कुछ मिले, अर्थ मिले, धर्म मिले, काम मिले, मोक्ष मिले, पुत्र मिले, पौत्र मिले, विद्या मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, बेटियां उत्साहित हो, शौर्यवान हो, सेना मजबूत हो, भारत अखंड हो, स्वतंत्र हो। और एक बड़ा संकल्प है, जिनको तलवारों की नोक के मार मार करके धर्मांतरित कर दिया गया है, लौट आए तीर्थराज प्रयाग, मां गंगा में डुबकी लगाएं और अपने परिवार से आके मिल जाएं। इन संकल्पों को लिया गया है। महाराज जी, बड़ी दूर आपको ये जो आपने एक अपना बनाया हुआ है, इसके पीछे की कोई वजह है या कुछ और, क्या दिक्कत है? देखिए, जो बहुत दूर बनाया नहीं, जहां बाबा की इच्छा थी अब वहां हो गया है। बस अब आप सबकी आंखों से दुनिया देख ले, आपके चैनल मतलब भारत समाचार से आपकी आंखों से दुनिया देख ले, सबकी पीड़ाओं का हरण हो जाए, वेदनाओं का विनाश हो, सब सुखी हो जाएं, सबके सुख में मेरी सहानुभूति हो जाए, आप स्वस्थ हो, आरोग्य हो, महाकुंभ आए, डुबकी लगाएं और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, मनोकामनाओं की पूर्ति। पीएम मोदी भी
यहाँ पर 14 जनवरी को पहुँच रहे हैं, पीएम मोदी से भी कुछ क्या नाराज़गी जैसी बात सामने आ रही है? प्रधानमंत्री से नाराजगी की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ऐसे कुंभ की संकल्पना की है जिसमें पूरा विश्व आ रहा है, तो हम उनके प्रति शुभकामना देते हैं कि हमको मेरा प्रधानमंत्री आ तो रहा है। अरे आज और मुख्यमंत्री भी आने से परहेज करते थे, मेरे देश का मुखिया आ रहा है, एक यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता आ रहा है। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक इच्छा जरूर करेंगे, संभव हो तो इस ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करें, एक संदेश दें कि देश के आतंकवाद के लिए जिसकी वो चर्चा करते हैं बड़े बड़े मंचों पे जाके, विश्व के मानस पटल पे आतंकवाद मिटाओ, उसके लिए भी मैंने संकल्प लिया है। तो आतंकवाद मिटाने के साथ उनको भी मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, एक दीप जलाना चाहिए और इस 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके संदेश दीजिए, आतंकवाद मिटाएंगे, पूरे विश्व से आतंकवाद को भगाएंगे। मुक्तेश्वरानंद के बयानों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि किन्नरों को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है, इसको लेकर आपके भी अपने कोई विचार हैं? उन्होंने एक हमला किया है महाराज जी। देखिए, किन्नर कहाँ आगे नहीं है, हमारी उनके अखाड़े हैं, मेरे साथ स्नान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, अपने बगल में उनको बैठाते हैं, उनसे मेरा कोई भेद नहीं है। कहाँ भेद है उनसे मेरा? हम किन्नरों को कहाँ उपेक्षित करते हैं? हमारे महात्माओं ने ही तो उन्हें यह स्थान दिया, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया, उनका अखाड़ा बनाया, फिर उनकी उपेक्षा की बात कहाँ से आती है? शंकराचार्य के जो बयान आपने भी देखे हैं, सामने आते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? शंकराचार्य जी स्वतंत्र हैं और वो आचार्य हैं, हम उनकी बात कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा किन्नरों से कोई मतभेद नहीं है, वो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार से हैं। और देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, गोस्वामी दास ने लिखा है कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, मज्जन कर फल फेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबु मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरिय पाप कह वेद पुराण। इसलिए भेद की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ सारे भेद समाप्त हैं, सब मेरे हैं। जो यहाँ आएंगे उन्हें गले से लगाएंगे और जो नहीं आएंगे उनके लिए शुभकामना भिजवाएंगे। आइए। बहुत शुक्रिया महाराज जी अपना कीमती समय देने के लिए। और यहाँ पर आपने जो एक यहाँ का वातावरण देखा, जो यहाँ की तस्वीर देखी, लगभग 7.5 करोड़ यहाँ पर जो है वो रुद्राक्ष लाए गए हैं, जिनसे शिवलिंग भी बनाया जाएगा, जिनसे त्रिशूलों को भी पूजा जाएगा। ये आप देख सकते हैं सामने एक अलग तरीके की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भोलेनाथ की जो पताका है उसी के साथ साथ यहाँ पर आप बड़े बड़े त्रिशूल भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पूजा पाठ जो अर्चना की जाएगी उसके पीछे चाहे वो देश की सेना की मनोकामना हो, उसी के साथ साथ चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, गरीबों के लिए, तमाम तरीके के जो ऐसे प्रयास हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किए जाएंगे। सभी जो आपको अभी लोहे का मेटल के रूप में दिखाई दे रहा है, इन सभी को रुद्राक्ष से सुसज्जित किया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि त्रिशूलों की जो यह है यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से त्रिशूलों को लगाया गया है, ये स्तंभ लगाए गए हैं। तो जितने भी ये स्तंभ हैं इन सभी को यहाँ पर रुद्राक्ष से सुसज्जित किया जाएगा और एक अलग तरीके का जो मैसेज देने का प्रयास है वो मौनी महाराज कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।